दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का 13वां मीटिंग चल रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। इधर भारत में भारतीय किसानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत को WTO को छोड़ देना चाहिए। अब इसी बीच इस चीज की खबर आ रही है कि WTO में एक प्रस्ताव लाया गया है और कहा जा रहा है कि जिन देशों को WTO से फायदा नहीं है उन देशों को WTO छोड़ने का एक नियम होना चाहिए। तो जब ये बात चर्चा में आई तो कई वर्ल्ड मीडिया ने इसका जांच किया कि आखिर ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा रहा है। तो पता चला कि ये प्रस्ताव भारत के द्वारा लाया गया है। तो ये जो नया सवाल आया WTO में, शुड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू बी अलाउड लीव WTO। तो भारत का ये जो WTO में प्रस्ताव लाया गया है कि जिन कंट्री को WTO से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्यों ना उसे एक अधिकार दिया जाए कि वो WTO को आसानी से छोड़ सकता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि भारत ऐसा प्रस्ताव क्यों ला रहा है। क्या भारत WTO को छोड़ना चाहता है? अगर चाहता है तो क्यों चाहता है? क्या किसानों की वजह से, किसानों की मांग है इसलिए, या फिर भारत को सच में WTO से कोई फायदा नहीं है? तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस चीज पर, क्योंकि WTO में जो भी हो रहा है भारत कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझते हैं आसान भाषा में कि अगर भारत WTO को छोड़ता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, मैं आपसे सवाल करूं कि आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि आखिर WTO का काम क्या है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम ये है कि दुनिया में व्यापार को फ्री करना, मतलब कई देशों के बीच में टैरिफ नॉन टैरिफ को कम करना और एक फ्री ट्रेड मूवमेंट को क्रिएट करना। और इसी चीज को लेकर के दुनिया के 164 से ज्यादा कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कई एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं। और कुछ इसी तरह का एक एग्रीमेंट था एग्रीकल्चर को लेकर के। सपोज डेट यूरोपियन कंट्री में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, भारत में भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में कम होता है, भारत में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इस वजह से भारत यूरोपियन कंट्री को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार अपने किसानों को कुछ सब्सिडी देती है। अब अगर भारत सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है तो किसानों को अगर सब्सिडी मिल गया तो किसानों का फायदा हो गया। अब किसान सस्ते दामों में अपने अनाज को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, और जब सस्ते दामों में अनाज दूसरे देशों के पास चला जाता है तो भारत के अनाज की डिमांड वहाँ पर बढ़ जाती है। तो उन देशों में जो अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है उनकी डिमांड कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में भी बताया था कि थाईलैंड ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत सस्ते दामों में किसानों से अनाज लेता है और दुनिया में एक्सपोर्ट कर देता है, और इस तरह से भारत ने दुनिया के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना पकड़ बना लिया है और इस क्षेत्र में भारत राज करता है। इस तरह का आरोप लगाया गया था, लेकिन भारत सरकार ने थाईलैंड का बाइकआउट भी किया। इसकी वजह से वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे शायद उनको हटा भी दिया गया, थाईलैंड के द्वारा भी एक्शन लिया गया। तो इसी चीज को लेकर के WTO में एक कानून बना था, एक एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी देश एक सर्टेन लिमिट के बाद अपने देश के किसानों को ज्यादा सब्सिडीज नहीं दे सकता है। लेकिन भारतीय किसान ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज लेना चाहते हैं। भारतीय किसान MSP की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज मिले, लेकिन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है। अगर भारत सरकार ऐसा करती है, किसानों को ज्यादा सब्सिडीज देती है, तो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत पर कार्रवाई करेगा। इसीलिए किसान ये बोल रहे हैं कि आप WTO को छोड़ दीजिए। तो यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि किसान क्यों मांग कर रहे हैं WTO को छोड़ने के लिए। तो अब यही कारण है कि भारत के द्वारा WTO में ये मांग किया जा रहा है कि जिन कंट्रियों को WTO से फायदा नहीं हो रहा है, WTO में एक ऐसा प्रावधान आना चाहिए कि वो कंट्री आसानी से WTO को छोड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं भारत WTO को छोड़ना चाहता है, यानी कि भारत किसानों की मांग को पूरा करना चाहता है। भारत किसानों को सब्सिडी देना चाहता है ताकि हमारे देश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन इसके अंदर की बहुत अलग कहानी है, किसानों को फायदा नहीं होता है, फायदा किसी और को हो जाता है। खैर, उस टॉपिक पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है कि भारत WTO को छोड़ना चाहता है? तो नहीं गाइस, बहुत सारे रीजन है जहाँ पर ये देखा गया है कि WTO से भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक तो भारत सरकार अपने किसानों को ज्यादा सब्सिडीज नहीं दे पा रही है। दूसरा एक प्रॉब्लम है ई-कॉमर्स का। WTO में ई-कॉमर्स को लेकर के एक एग्रीमेंट पर साइन किया गया कि कोई भी देश ई-कॉमर्स प्रोडक्ट पर टैरिफ बैरियर नहीं लगाएगा, यानी कि उस प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा। मान लीजिए आपने अमेजोन से कोई बुक खरीदा और वो बुक पूरे दुनिया में अवेलेबल है। अब वो बुक चाहे अमेरिका से आए, चाहे लंदन से आए, चाहे भारत से आए, जहाँ से भी वो बुक आएगा उसका प्राइस अमेजोन पर दिखा रहा है वो सेम रहेगा सभी देशों के लिए। मान लीजिए लंदन में उसका कीमत $4 है तो अमेरिका में भी $4 होगा, भारत में भी $4 होगा। डजेंट मैटर कि वो बुक कहाँ से आ रहा है, उसका प्राइस सेम होगा। तो ये है ई-कॉमर्स प्रोडक्ट, क्योंकि ई-कॉमर्स प्रोडक्ट पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं है। यहाँ पर भारत को इससे ये नुकसान हो रहा था कि भारत में ज्यादातर चीजें, जितने भी ई-कॉमर्स की चीजें हैं, वो दूसरे देशों से आती है। चाहे वो आप लैपटॉप ले लीजिए, बुक ले लीजिए, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उन सारे देशों में ई-कॉमर्स के सामान दूसरे देशों से आते हैं और उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी है नहीं। तो इसका जो फायदा होता है वो सिर्फ डेवलप कंट्री को होता है, और आसानी से कोई भी कंट्री आपके देश में कोई भी
चीज को आसानी से बेच लेता है और जो भी फायदा होना है उसे होता है। इससे भारत को कोई फायदा नहीं होता है। तो भारत सरकार का WTO में इस चीज का भी मांग किया गया था कि इसका नुकसान सिर्फ डेवलपिंग कंट्री को हो रहा है और फायदा सिर्फ डेवलप कंट्री को, इसीलिए हमें इस चीज को हटा देना चाहिए। लेकिन WTO में यह प्रस्ताव को साइड कर दिया गया। इसके अलावा WTO में एक और इशू है, फिशिंग का इशू। मछली का जो व्यापार होता है उसको लेकर के भी WTO में एक नियम है। इसके तहत मछुआरों को सब्सिडी देने से मना किया गया है। कुछ कुछ को दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर भारत के जो मछुआरे हैं उनको कोई सब्सिडी नहीं मिल पाता है, क्योंकि WTO में ऐसा कानून है। तो यहाँ पर भी हमारे देश के मछुआरों को फायदा नहीं होता है। भारत अपने देश के मछुआरों को $277 मिलियन का सब्सिडी देता है। वहीं जितने भी डेवलप कंट्री हैं, चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट, ये लोग अपने देश के मछुआरों को $2000 मिलियन की सब्सिडी देते हैं। कहाँ $250 मिलियन और कहाँ $2000 मिलियन। तो उनके देश के जो भी मछुआरे हैं उनको फायदा हो रहा है, उनका पर कैपिटा इनकम सही है। WTO में कई ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। ये लोग पर कैपिटा इनकम बढ़ने ही नहीं देते हैं। भारत सरकार चाह करके भी अपने देश के किसानों को, मछुआरों को और भी जो आम आदमी है उसको फायदा नहीं दे पाती है, क्योंकि WTO में कुछ ऐसा कानून है। और यही कारण है कि भारत के द्वारा ये प्रस्ताव जारी किया जा रहा है कि उन देशों को जिनको WTO से फायदा नहीं हो रहा है उसे WTO छोड़ने का अलाउ करना चाहिए। आई होप कि गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि भारत सरकार WTO क्यों छोड़ना चाहती है। भारत सरकार अपने देश के लोगों को अमीर करना चाहती है, उसके पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना चाहती है। चाहे वो किसान हो, मछुआरे हो या जो भी छोटे मोटे काम करने वाले लोग हो, उनको सब्सिडी देना चाहती है। लेकिन WTO के नियम के वजह से नहीं दे पाती है। जबकि हमारे मछुआरे हो चाहे किसान हो, वो लोग ग्लोबल लेवल पर अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा चावल खिलाने का काम भारत करता है, लेकिन फिर भी हमारा देश का किसान गरीब है। मछुआरों का भी वही हाल है। भारत सरकार ने WTO में यहाँ तक कहा कि ठीक है, हम अपने देश में इन लोगों पर सब्सिडी कम कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, लेकिन हमें कुछ टाइम दिया जाए ताकि हमारे किसान, हमारे मछुआरे भाई, जो भी गरीब लोग हैं वो थोड़ा अमीर हो जाएं, उनका पर कैपिटा इनकम सही हो जाए। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो रहा है कि भारत सरकार अपने किसानों के साथ है, अपने मछुआरों के साथ है, अपने आम लोगों के साथ है। भारत सरकार उसके पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना चाहती है और इसके वजह से भारत सरकार WTO में लड़ रही है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने आसपास के किसानों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। अगर आपके आसपास कोई मछुआरा है तो उसके पास भी इस चीज को पहुँचाएं कि भारत सरकार आपके पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना चाहती है और इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हम अचानक से WTO को छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे रीजन है जहाँ पर हमें इससे फायदा हो रहा है। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब दुनिया के 160 कंट्रियों के साथ इससे हमारा व्यापार होता है और वो WTO के जरिए होता है। WTO एक ऐसा मंच है जहाँ पर दुनिया के 164 कंट्री एक साथ इकट्ठा होते हैं। उन सभी देशों के बीच में ट्रेड को लेकर के चर्चा होती है। तो अचानक से इसे छोड़ना ये भी सही नहीं होगा। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि भारत सरकार किस तरह से UN में भी रिफॉर्म करना चाहती है। तो भारत सरकार भारत को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है ना। इससे रिलेटेड कोई अगर बिग अपडेट आता है कि WTO को भारत सरकार ने छोड़ दिया या फिर कोई और बड़ा एक्शन लिया गया तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।